सार्थक बहस होनी चाहिए। और जब सार्थक बहस होती है किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर तो बातें बिल्कुल समझ में भी आती हैं। यहां पर दो बड़े नेता, दो बड़े चेहरे, खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप विपक्षी दलों से बात करें। तो एक तो चर्चा होगी, बैठक हो चुकी है, अब उन्हें समझाइश की कोशिश भी की जाएगी कि विपक्ष समझे इस बात को, विपक्ष इसे बिगाड़े नहीं बल्कि संवारे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और वो जो जेपीसी बनी थी जिसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि जगदंबिका पाल कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने वहाँ भी हमने देखा कि कई बार हाथापाई हुई उस जेपीसी के अंदर, टीएमसी सांसदों के द्वारा हाथापाई की गई, उसके मतलब उसके विजुअल सामने आए। ये शायद अभूतपूर्व था। विपक्ष अभी भी कह रहा है, आज भी बीएसी की कमेटी मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से, क्योंकि अब खबर आ रही है कि वो चाह रहे थे कि 12 घंटे का डिस्कशन हो, जिसमें कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, समूचा विपक्ष, कंप्लीट ऑपोजिशन हैज वॉकड आउट ऑफ द बीएसी, जो कि स्पीकर के चेंबर्स में चल रही थी। लेकिन स्पीकर ने डिसीजन ले लिया है कि कल 12 बजे, दोपहर 12 बजे शार्प एट 12 नून टुमारो वक्फ बिल टेबल होगा। लोकसभा में नंबर्स एनडीए के पास हैं, जेडीयू को समझा दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को समझा दिया गया है, और 5 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, उनको भी समझा दिया गया है कि वो 2 विवादास्पद पॉइंट जिसपे इन तीनों पार्टी को भी विपक्ष के साथ साथ इशू था, चाहे वो कलेक्टर वाली बात हो या फिर गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स ऑन द बोर्ड ऑफ वक्फ, उन दोनों इश्यूज को सरकार क्यों लाई है और उसका क्यों महत्व है। और वो तीनों पार्टियां अब कन्विंस है कि हाँ, ये भारत और मुस्लिम समाज में एट लार्ज, क्योंकि ये सिर्फ एलिटिस्ट के लिए नहीं बल्कि मासेस के लिए है। वक्फ बोर्ड के पास करीबन 9 लाख एकड़ की ज़मीन है, विवेक, और अगर रेलवे बोर्ड के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो भी गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के पास घर क्यों नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाया गया था। ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज के वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, और इसी के चलते सरकार ये सब चेंजेस ला रही है। और अभी जो हमको खबर मिली है, कल 12 बजे शार्प सरकार लोकसभा में वक्फ बिल को टेबल करेगी, और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा उस ड्राफ्ट में जो कि सरकार ने जेपीसी में लाई थी। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कलेक्टर वाला पॉइंट रखा गया है, और उसके साथ साथ गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स इन द बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड भी है। तो ये दोनों बदलाव नहीं किए हैं सरकार ने, जो कि विपक्ष चाह रहा था, बल्कि अमित शाह और राजनाथ सिंह ने अपने जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी समझाने में वो सफल रहे हैं, और अब समूचा एनडीए एक साथ है, और इसीलिए कल 12 बजे वक्फ बिल लोकसभा में टेबल होने जा रहा है। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, कल दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल टेबल किया जाएगा, और इस पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एक बार चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ गए। ग्राउंड पर इस समय क्या स्थिति है पूछेंगे। कोमल, बताइए जरा, कल समय तय कर दिया गया है, 12 बजे आने वाला है वक्फ संशोधन बिल, टेबल किया जाएगा। कोमल जी बिल्कुल, देखिए 12 बजे का वो समय है जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल किया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें तो लगातार एक हमला जो है वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा था। अभी भी जब हमको मौलानाओं के पास और भोपाल में, मैं कोमल आपको रोक रहा हूं, भोपाल में सत्यविजय के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कल विरोध प्रदर्शन हुआ था। सत्यविजय, आपके पास आ रहा हूं कोमल में, बात करिए सत्यविजय। जी हाँ, देखिए, विपक्ष जो भी कहे, लेकिन हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हैं। भोपाल में विरोध भी हमने देखा था, लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए थे। लेकिन हिंदू संगठन क्या कहता है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप बताइए। कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, लेकिन मुस्लिम जो है वो विरोध कर रहे हैं। आप लोग की क्या डिमांड है? स्वागत योग्य निर्णय सरकार का, और स्वागत होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का बिल आना चाहिए। कल हमारे मंदिर पे कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और कोई कानून नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का बोया हुआ बीज है जिसको कि हम लोग भुगत रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो पाकिस्तान जो लोग गए वो गरीबों के लिए छोड़ के गए थे। आज मुझे बताइए किस गरीब को उससे लाभ हो रहा है? धनाढ्य लोग जो है, बड़े बड़े लोग कब्जा करके, मुस्लिमों के ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो कब्जा करके जमीन पर बैठे हुए और उस कब्जे से अपना धनोपार्जन कर रहे हैं, और वो गरीब, बताइए। हाँ, यही है, हम कर रहे हैं कि जो जमीन है वक्फ बोर्ड की लेकर, और जो मुस्लिम तबके में भी वो बहुत गरीब है उनको दो भाई, गरीबों के लिए है वो जमीन। बड़े बड़े कह रहे हैं कि कब्जा कर लेगी सरकार जमीन पे। जैसे भाई साहब ने बताया है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है नहीं, कब्जा तो नहीं कर। अच्छा, मतलब सही है, ये बिल आना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए,
पवित्र रमजान का महीना कहा जाता है, पवित्र रमजान का महीना, आप रोजेदार हैं, रोजे से हैं, पूरा महीना आप जो है इबादत कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, और आखिरी दिन जिस दिन जो है ईद है, मीठी सिवैयां खिला रहे हैं, मस्जिदों को सजा रहे हैं, और काली पट्टी बांध के पूरा किया धरा तुमने सत्यानाश। गुमराह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा। जो समझदार लोग हैं उन्होंने पट्टी नहीं लगाई। रायसेन की घटना आपने देखी, जो लोगों ने नहीं लगाई और जिनने लगाई उन लोगों में विवाद हुआ, जिसने नहीं लगाई थी उसको छुरियां घोंप दी गई, तो तुम क्या जबरदस्ती किसी के गले पे अटैक आ गए? बिल्कुल आना चाहिए संशोधन बिल, जैसे कि ये जमीन पड़ी हुई है सामने, तो कल को इस पे भी कर देंगे कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। एक रायसेन का केस आया, उस गांव, पूरे गांव पर ही वहाँ के एक मुइन ने वो कर दिया कि ये वक्फ की जगह है। गांव वाले परेशान है, गांव वाले बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे तब भी हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम लोग हैं, ये नसीहत, कुछ नसीहत देना चाहेंगे? ये लोग काली पट्टी बांध रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि सबकी सहमति बने। पार्टी, कई दूसरे पार्टी के नेताओं से बात भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी गुमराह किया जा रहा है। क्या कुछ नसीहत देंगे? देखिए, मैं इनको ये नसीहत देना चाहता हूं कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशानी चलेगा हिंदुस्तान में। यहां पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। फिलिस्तीन के समर्थन में तुम बैनर लगा रहे हो, लगे इसको वक्त नहीं, मैं वक्फ की बात कर रहा हूं। विरोध काय का? वक्फ बोर्ड का। अरे सरकार अगर चाहेगी तो, जो सरकार, आपको भी मालूम है कि ये अगर मेरी रजिस्ट्री की भी जमीन है और सरकार अगर विकास कर रही है, यहां से कोई चीज निकल रही है, तो वो मुझे वो मुआवजा देगी, अन्यंत्र कहीं स्थापित करेगी। तो ये तो नियम, जो नियम है, और नियम अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको सबको पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रह रहा है, यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। सब मिलकर भाईचारा, हम लोग तो भाईचारा कर रहे हैं, मिलकर करिए, भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भाईचारा नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द की कल्पना तो आप करेंगे, लेकिन विरोध कहां करेंगे? खाएंगे यहाँ की, बजाएंगे वहां की, ये नहीं चलेगा। ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक विधान, एक प्रधान इस तरह से यहाँ पर चलेगा, और दूसरी बात, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है वो ठीक है, और किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सत्यविजय, आप जो कह रहे हैं, आपने जो बात की, और कल की तस्वीरें हम भी देख रहे थे, ईद की जो मिठास में काली पट्टी बांधी गई, बैनर दिखाए गए, ये भी सवालों के दायरे में है कि आखिर विरोध आप कर रहे थे, और आज हिंदू पक्ष जो दलीलें दे रहा है कि यहां अगर रहना है तो यही चलेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी अभी भी निगाहें टिकाकर बैठा हुआ है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो समझाने की जो कोशिश चल रही है, या फिर इनके जो सिरमौर हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, वो जो समझकर कमरे से बाहर आ रहे हैं, वो क्या उल्टा समझा दे रहे हैं? हाँ जी हाँ, देखिए इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं, यहाँ भोपाल में चूंकि मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, बात करते हैं क्या जो लोग विरोध करने आ रहे हैं सड़कों पर, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो ईद जैसा पाक पर हो, काली पट्टी बांध के, तो क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है? किसी तरह की मैसेजिंग हो रही है नीचे तक, इनको भड़काया जा रहा है क्या? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने कल भी कहा था कि जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं, आप अनुमति लीजिए ना, जाइए ताल कटोरा में चले जाइए, रामलीला मैदान में चले जाइए, सांसद पे आप प्रदर्शन करिए, लेकिन आप इबादत के लिए, हम वहां पर दुनिया लोग जो है गले मिलके बधाई देते हैं। आपके तो साहब, हमने जो नमाज पढ़ी वो देश में सुख समृद्धि भाईचारे के लिए पढ़ी, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे उसके लिए पढ़ी, तो ऐसे नमाज पढ़ोगे आप? कल हमारी नवरात्रि चल रही है और रामनवमी के दिन जो है भगवान राम का जन्मोत्सव हो, और उसी दिन हम काले गुब्बारे छोड़ने लगे। संशोधन बिल कर आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं, ये संस्कृति बचाओ मंच से इनका ये कहना है कि बिल्कुल